हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12 का। इट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दोस्तों, इनसे मैं बता दूं, इनमें से सिर्फ दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है। या तो हमारा बायो प्रोडक्ट्स का जो मैं टेबल बताने जा रहा हूँ अभी, जो आपको बताने जा रहा हूँ वो, या फिर सेकेंड है इसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इन दोनों टॉपिक्स के अलावा तीसरा कोई टॉपिक ही नहीं पकड़ता टीचर इसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैं आगे बात कर लेता हूँ। ये टेबल छोटा सा है, इसको याद करना आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। मैं एक बार ये टेबल बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप कुछ प्रोडक्ट देखिए। जैसे हमारा होती है एस्पेरगिलस, एस्पेरगिलस नाइगर, ठीक है। जो माइक्रोब्स हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है, हमारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, जो भी हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो वो सीधा प्रोडक्ट दे देगा आपको, या वो आपको दे देगा माइक्रोब, और आपको बताना होगा ये किसने बनाया है। समझ रहे दोस्तों आप। एस्परगिलस निगस और सिट्रिक एसिड, इसको हम कैसे याद करें? AC, घर में AC होगा सबके, उसे बोलते हैं AC। मतलब एस्परगिलस निगर जहाँ आएगा वहाँ सिट्रिक एसिड आएगा। अगला मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है एसिटोबैक्टर एसिटी। क्या है दोस्तों? एसिटोबैक्टर एसिटी। तो ये हमारा फॉर्म करता है एसिटिक एसिड। क्या फॉर्म करता है? एसिटिक एसिड। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे इसमें एसिटी आया एंड में। तो इस तरीके से हम इससे अनुमान, या फिर हम लगा ही सकते हैं अनुमान कि ये एसिटिक एसिड फॉर्म करता होगा। क्यों? क्योंकि एसिटी एंड में आया, एसिटी से एसिटिक एसिड। अब जो हमारा थर्ड आता है वो, उसकी मैं बात कर देता हूँ। क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटीलियम। अब इससे जो बनता है वो बनता है ब्यूटरिक एसिड। अब इससे भी आपको पता चल ही रहा होगा, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिली ब्यूटेरिक एसिड। दोस्तों, मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा क्लॉट बस्टर वाला, अगर इसमें पूछते हैं आगे जो बताते हैं, जो क्लॉट बस्टर जिसमें काम आता है, तो उसमें मैं ज़्यादातर ये टिक कराता हूँ। क्यों? क्योंकि क्लॉस्टर मेरे को ऐसा लगता है ये क्लॉट से रिलेटेड होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें पूरा पढ़ना है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलियम ब्यूटेरिक एसिड फॉर्म करता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या पता मेरी जैसी गलती और भी लोग करते हो, मेरे को नहीं पता, फिर भी मैं आपको कहूँगा। तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलियम ब्यूटेरिक एसिड फॉर्म करता है। अगला हमारा आ जाता है लैक्टोबैसिलस। ये तो सबको पता ही है, जो हमारे दही जमाते हैं हम, उसमें जो काम आता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस फॉर्म करता है। इसके लैब जो इसको सारे बैक्टीरिया को लैब बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो फॉर्म करते हैं उसे लैब बोलते हैं, जो काफ़ी सारे होते हैं। और फिफ्थ मैं आपकी बात कर लेता हूँ, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम। ये एक तरीके का इम्यूनो सप्रेसेंट है। क्या है ये? इम्यूनो सप्रेसेंट। ये मतलब क्या करता है, जैसे हमारी किडनी किसी को हम देते हैं, एक किडनी देते हैं, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट, किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट होता है, तो उसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम को हमारे सप्रेस करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ वो करता है। तो जो हमने फॉरेन ऑर्गन लगाया है तो ये उसको रिजेक्ट करवा देगा, रिजेक्शन हो जाता है, ऑर्गन रिजेक्शन। तो उसके लिए हम इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। जो उसका इम्यूनो सप्रेसेंट आता है वो आता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। एक फंजाई है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, इससे निकलती है। इसे हमें याद रखना है, टाइप ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। और जो ट्राइकोडर्मा से हमें स्किन, डर्मा मतलब स्किन होती है, स्किन मतलब कि हमारे बॉडी का पार्ट, तो इसका मतलब ये कोई ऑर्गन से रिलेटेड होगा। स्किन एक ऑर्गन होती है, ट्राइकोडर्मा एक स्किन, स्किन एक ऑर्गन है हमारी।
तो हमारा ऐसी इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट को हमें याद रखना है कि ये ऑर्गन डोनेशन में वो करवाता है। ये घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि अगर क्या बोलते हैं कि अगर हमने किसी को डोनेट कराया है और उसे एक एजेंट दिया गया है, तो वो एजेंट इम्यूनो सप्रेसेंट है और वो किससे मिलता है हमें, तो आपको फिर आंसर करना होगा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो ये घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं किसी भी तरह, तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब हमारा आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस शेप हो गई, स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो केमिकल ये एंजाइम बनाता है, ये है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? ये है दोस्तों क्लॉट बस्टर। जो हमारे वेन्स में, आर्टरी में या कहीं भी क्लॉट बन जाते हैं, इसके थ्रू ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेप्टोकोकस से बनाया जाता है। इसको बना के स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है, ये क्लॉट्स को तोड़ने में और मदद करता है, जो हमारे वेन्स या किसी में भी बन जाते हैं। तो ये क्लॉट बस्टर एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो बनता है स्ट्रेप्टोकोकस से। तो क्लॉट बस्टर के लिए हमें स्ट्रेप्टो याद रखना है, और से स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्लॉट बस्टर है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीलियम नहीं। अब सातवां हमारा आता है दोस्तों मोनस्कस परपुरस, स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मोनस्कस देख लेते हैं, मोनस्कस और हमारा परपुरस, ये स्टेटिन्स फॉर्म करता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लोअरिंग एजेंट है। इसको आपको थोड़ा याद रखना होगा, इसका कुछ मिलता जुलता भी नहीं लग रहा मेरे को। स्टेटिन्स मोनस्कस परपुरस स्टेटिन्स फॉर्म करता है। तो मोना है वो सीधी खड़ी है, मोनस्कस स्टेट, मोनस्कस परपुरस स्टेटिन्स फॉर्म करता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होता है। मोना है कोई, मोना कर लिया, हमें याद करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। मोना है वो सीधी खड़ी है, स्टेट। मोनस्कस परपुरेसी स्टेटिन्स फॉर्म करती है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोइंग एजेंट्स होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अभी 7 की बात कर ली, इसमें 2-3 और बचे हैं बस। उन एजेंट्स को आप और देख लीजिए एक बार, तो आपको रिवाइज हो जाएगा ये अच्छे तरीके से, इसमें जितने भी आ रहे हैं। अब हमारी जो चीज़ होती है, हम उसकी चीज़ की बात कर लेते हैं। कर्ड की हमने बात कर ली। आपको सबसे आसान यीस्ट वाला तो पता ही है, जो बेवरेजेस हमारे जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं और जो हमारी ब्रेड होती है, ये दो ब्रेड जो होती है हमारी, इसमें जो यूज होता है वो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी होता है। इसको बताने की तो जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये तो सबको पता ही होगा, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो जिस चीज को हमें बताना है उसमें, अब आगे चीज देख लेते हैं हम